अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असद हुसैन एजुकेटर शकरगढ़ कैंपस से। हम 10th क्लास का आज जो हमारा 6 वाला लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 1.3 करनी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इक्वेशंस का देखना पड़ेगा कि पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 2 में जो इक्वेशंस पढ़ी थी वो पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी, या अगर वो नहीं थी तो हमने उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया था। अब ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी जिनको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। पहले से वो क्वाड्रेटिक नहीं है, उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये आज हमने पढ़नी है। इसकी पहली टाइप देखिए, टाइप 1 है ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर देखिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं आपके सामने लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर देखें कि x है फिर उसका स्क्वायर है, यानी कि थर्ड वाला जो टर्म है। यहां पर देखिए कि x स्क्वायर है फिर उसका स्क्वायर x पावर 4 है। तो इस जो ना हमारी ये जो टाइप है इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम क्वेश्चंस की मदद से देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, 2x पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। इसका सॉल्यूशन करना है। मैंने क्वेश्चंस पहले लिख लिए हैं ताकि जो वो टाइम की जो बचत हो सके। अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इसकी देखिए 2x पावर 4 9x स्क्वायर माइनस 4 है। हम इन सबको एक साइड पे लिख लेते हैं जी। आ जाएगा जी 2x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकती है, लेकिन अभी तक देखें यहाँ पर x की जगह पे x स्क्वायर है और x स्क्वायर की जगह पे x पावर 4 है। हम इसमें क्या करते हैं, सपोजिशन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। हमने एक नया वेरिएबल जो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया y, कि x स्क्वायर की जगह पे y है। अगर x 4 हो यानी कि दोनों साइड का स्क्वायर लें तो फिर कितना बनेगा, यानी कि x पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें x4 की जगह पे y स्क्वायर लिख दें और x स्क्वायर की जगह पे y लिख दें। तो क्या इक्वेशन बनेगी, विच इंप्लाइज 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, यानी कि फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइजेशन के मेथड से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, वो आपकी मर्जी है। वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको इस मेथड से करना है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, उसके लिए देखिए 4 2 8 पॉजिटिव 8 बनता है। तो पॉजिटिव 8 के फैक्टर्स बनते हैं 1 8 2 4। ये दो फैक्टर दो पेयर्स बनते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा पेयर हमारे लिए सूटेबल है। 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन पहले दो टर्म्स में से ये इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक जो है वो फॉर्मूला, या इसको कहते हैं कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाला जो तरीका है हमें वो इसमें फैक्टराइजेशन के जरिए करना चाहते हैं। पहले दो टर्म्स में से 2y कॉमन ले लिया तो आ जाएगा y माइनस 4, फिर माइनस 1 कॉमन ले लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें भाई, अब 2 टर्म्स हो गए, पहले 4 टर्म्स थी अब 2 टर्म्स हो गए। इनमें से y माइनस 4 अगेन कॉमन आता है, y माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया जी इधर 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। दोनों का प्रोडक्ट 0 इक्वल है, या तो ये दोनों 0 हैं या फिर इनमें से एक 0 है। चूंकि दोनों में अननोन मौजूद है इसलिए हम कहेंगे आइदर y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 4 और 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें y की वैल्यूज पुट करें। क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा था वो x की फॉर्म में था, वो y की फॉर्म में नहीं था। तो हमने जो सपोजिशन की थी कि x स्क्वायर की जगह पे y लिखा था, अब y की जगह पे x स्क्वायर लिखना है, यानी कि अगेन वही as we know as y is equal to x स्क्वायर। तो फिर इन दोनों में पुट करते हैं क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि y की जगह पे x स्क्वायर लिखा
4 उसी तरह इधर भी उसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। x इज इक्वल टू +-2, जब भी किसी नंबर का किसी रियल नंबर का आप स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस लगाया जाता है। इसी तरह यहां पर भी स्क्वायर रूट लिया आपने, x इज इक्वल टू +-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहा, स्क्वायर रूट 2 हमने इसी तरह लिख दिया। अब ये दो वैल्यूज दो यहां से निकलेंगे वैल्यूज और दो यहां से, तो x की 4 वैल्यूज आ गई आपकी। चूंकि इसकी डिग्री 4 थी, इसकी हाईएस्ट पावर 4 थी, इसलिए x की 4 वैल्यूज यहां से बनेगी। हमने चारों वैल्यूज देख ली है, अब इनको सॉल्यूशन सेट में लिखने हैं। +-2 +-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया भाई। ये जो इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था उसका सॉल्यूशन सेट आ गया +-2 +-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद ये जो टाइप है, इसी के एक और तरीका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे करना है, उसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, x पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x पावर 1/3 है। हम इन सब को एक साइड पर ले जाते हैं, x पावर 2/3 माइनस 15 x पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को भी इक्वल से दूसरी साइड पर ले आए, उसका साइन नेगेटिव हो गया। मैंने आपसे कहा यहां पर हमने x स्क्वायर की जगह पे y पुट किया था, यानी कि छोटी टर्म की जगह पे y पुट करना है। तो यहां पर छोटी टर्म देखिए 1/3 और 2/3, दोनों पावर्स में से जो छोटी पावर है, जो स्मॉलर पावर है, उसको y पुट कर लें। तो 1/3 स्मॉलर पावर है, हम लिखेंगे नेट x पावर 1/3 इक्वल्स टू y। अगर दोनों साइड का स्क्वायर किया जाए, x पावर 1/3 का स्क्वायर और तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो जो इसमें सपोजिशन करनी है हमने कि x पावर 1/3 की जगह पे y आ जाएगा और x पावर 2/3 की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा। हम इसमें पुट कर लेते हैं। देन इक्वेशन इंप्लाइज y स्क्वायर, इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब ये y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक हो गई है, पहले क्वाड्रेटिक नहीं थी, हमने इसको रिड्यूस किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लिया, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है। हमने इसको रिड्यूस किया, कुछ वैल्यूज जो है वो कुछ वेरिएबल नए इंट्रोड्यूस करवा के। तो यहां पर देखिए कि ये अब जो इक्वेशन बनी है y स्क्वायर माइनस 15 y प्लस 54 इक्वल्स टू 0, इट इज एन इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल y। जी, अब इसको फैक्टराइज करना आपने, y स्क्वायर, तो 54 के फैक्टर्स आते हैं 9 6 का 54, तो वो हम लिख लेते हैं -9y माइनस 6y प्लस 54 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन ले लें y माइनस 9, फिर -6 कॉमन, y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज y माइनस 9 अगेन कॉमन, y माइनस 6, तो y माइनस, यानी कि यहां पे आप लिखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि या तो फिर y माइनस 9 0 है या फिर y माइनस 6 0 है। लिखेंगे आइदर y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज y इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल टू 6। जी, अब ये y के फॉर्म में इसके सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन हमें x के फॉर्म में इसके सॉल्यूशन चाहिए थे। सो हमने दोबारा देखना है कि y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x पावर 1/3। तो y की जगह पे x पावर 1/3 लिखेंगे आप, y की जगह पे लिख दिया x पावर 1/3, 9 उसी तरह एज हम इधर लिख लेंगे एज वी नो दैट दिस वन। तो अब देखिए कि यहां पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लिया जाता है दोनों साइड्स का। तो x पावर 1/3 होल क्यूब 9 क्यूब
x इज इक्वल टू 9 का क्यूब यानी कि 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें 729 आ गया। x की एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहां से 729। अब यहां से दूसरी देखते हैं y की वैल्यू x पावर 1/3 है दैट इज 6। यहां से दोबारा चेक करें क्यूब लेना है दोनों साइड का 6 का भी क्यूब लेना है x इज इक्वल टू 6 क्यूब यानी कि 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें 216 x की दूसरी वैल्यू आ गई थी। अब इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 729 216 ये इसके दो सॉल्यूशन सेट दो इसकी वैल्यूज आ गई दो सॉल्यूशंस आ गए इस इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 4 के। ये पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी हमने इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा था जी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं या तो वो भी टाइप यही है जस्ट उसमें वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है। मैं ये क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रहने दिया वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 3x minus 2 plus 5 is equal to 8x power minus 1। इन दो इसको भी इस साइड पर ले आए ताकि ये टर्म बन जाए 3x minus 2 minus 8 x power minus 1 plus 5 is equal to 0। अब उसी रूल के मुताबिक इसमें भी नई चीज अभी तक ये क्वाड्रेटिक में नहीं है हम इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना चाहते हैं। सो छोटी पावर को y सपोज कर लें लेट x पावर 1 माइनस 1 हालांकि उससे -2 से बड़ा है लेकिन सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूं कि 1 स्मॉलर है। सो x पावर -1 इज इक्वल टू y। x पावर -2 किसके इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे ना। जब यहां पर x पावर -1 का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर इट इज इक्वल टू x पावर -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने फिर से फैक्टराइज करना है ताकि इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकें इन द फॉर्म ऑफ y। तो यहां से देखें 5 3 जा 15 इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं दोनों का 15 के फैक्टर्स बनेंगे 5 3 -5 -3 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है 3y माइनस 5 फिर -1 कॉमन आता है 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक स्टूडेंट उसी तरह देखिए अब दो टर्म्स बन गए इनमें से 3y माइनस 5 फिर से कॉमन आता है कॉमन ले लें 3y माइनस 5 कॉमन ले लिया y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे आइदर 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी कि 3y इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 5/3। यहां से y की वैल्यू क्या बनती है 1। अब देखिए कि ये y की फॉर्म में आंसर आया हमने x की फॉर्म में फाइंड करना है। तो दोबारा चेक करें जरा कि y किसके इक्वल है y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -1। हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। x रेज़ टू पावर -1 लिखने का मतलब है 1/x 5/3 के इक्वल है। अगर इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दें यानी कि दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर दें दोनों को उलट कर लें तो x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। आगे चल के आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे या सॉरी चैप्टर 3 में कि इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम यानी कि इन्वर्ट कर दिया हमने दोनों साइड्स को। तो x की वैल्यू 3/5 आ गई। यहां से देखें x पावर -1 इज इक्वल टू 1 1/x इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम कह सकते हैं x इज आल्सो इक्वल्स टू 1/1 है ना इसको अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया भाई 3/5 1।
स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़े। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 एक्सरसाइज 1.3 के हमने जो है वो सॉल्व किए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। मतलब कि ये फर्स्ट टाइप हमने आज की है, नेक्स्ट टाइप जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लेके हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह।